नगरी नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल खोलती यह तस्वीर चिरघर और मुक्तिधाम की है, जहां चारों तरफ गंदगी और अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। जिस भवन में मृतकों का पोस्टमार्टम किया जाता था, वहां भरी गंदगी फैली हुई है। वहीं मृतक के परिजनों के बैठने तक की कोई समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने तक परिजन धूप, बारिश और मौसम की मार झेलते हुए बाहर खड़े रहने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर मुक्तिधाम की स्थिति भी बदहाल है। यहाँ लगा टीन शेड टूटा फूटा है और परिसर में नगर पंचायत का कचरा जमा होने के साथ उसे जलाए जाने की बात सामने आई है। कचरा जलने से उठ रहा बदबूदार और जहरीला धुआं आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर मृतक के परिजनों की सुविधा और सम्मान से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जगह की इस बदहाली पर जिम्मेदार कब ध्यान देंगे? क्या जिम्मेदार चिरघर और मुक्तिधाम की सफाई, टूटी हुई व्यवस्था की मरम्मत तथा कचरा जलाने जैसी समस्या पर तत्काल कार्रवाई करेंगे या फिर हालत ऐसे ही बने रहेंगे? देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत नगरी में गंदगी का आलम, विषैली गैस उड़ रही है, जहरीले गैस उड़ रहे हैं जो पर्यावरण को भी दूषित कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपेश निषाद, आप देख रहे हैं खबरी न्यूज और हम इस वक्त मौजूद है नगर पंचायत नगरी वार्ड नंबर 2 के मुक्तिधाम और साथ ही साथ चीरघर पर। आपको दिखाएंगे यहाँ के चीरघर की दशा कितनी दयनीय है। वर्ष 2023 में निर्माण, उसके बाद भवन की स्थिति खराब है, न रख रखाव की उचित व्यवस्था है और साथ ही साथ हम एक पेड़ माँ की नाम की बात करते हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है और इसका क्या उद्देश्य है? क्या कचरों को, मलबों को साफ करना इसका उद्देश्य है या फिर क्या है? आप देख सकते हैं पूरी विषैली गैस कह सकते हैं। ये पर्यावरण के साथ साथ आसपास के रहवासियों को भी निसंदेह बीमार करने के लिए काफी है, बीमारियों को आमंत्रित करने के लिए काफी है। आखिर इसको इस प्रकार से क्यों किया जा रहा है? जब हमने इस विषय को जानने के लिए यहाँ के जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी नगर पंचायत नगरी के, उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका डिस्पोज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसे आग लगाया जाता है। मैं सोच रहा था कि अनभिज्ञता से आग लगा होगा, पर जानबूझकर हर बार आग लगा दी जाती है, जिससे रिहायशी इलाका में पूरी गंदगी का आलम बना रहता है, दूषित रहता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं वो मुक्तिधाम है जहां पर वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 के तमाम जो लोग हैं, शोक जब होता है तो यहाँ उनका दाह संस्कार किया जाता है। ऐसे में ये कहना कहाँ तक सही होगा कि बड़े बड़े चार दीवारें, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े इमारतें बना दिए जाते हैं, लेकिन अंत में जहां सबको आना है उसकी दशा आप देख सकते हैं। ये जर्जर अवस्था में है। बरसात के दिनों में निसंदेह यहाँ पर जो है अंतिम क्रियाक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि ये जर्जर अवस्था में है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नगरी विकास खंड का एक चीरघर है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या उसकी उचित देखरेख हो रही है या फिर केवल लाग लपेट कर इसको ऐसी दशा में छोड़ दिया गया है। बता दें कि परिजनों के बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं कि जब भी कोई मृतक को लाया जाता है तो मृतक अकेला नहीं होता, उसके परिजन होते हैं और जब डॉक्टर जो चिकित्सक जो है पोस्टमार्टम करते हैं तो उस वक्त परिजन बाहर खड़े रहने को मजबूर है, क्योंकि बैठने की जो व्यवस्था होनी चाहिए निसंदेह वह व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीरघर है वो किस अवस्था और किस दशा में पड़ा है। पहले तो मैं आपको दूर से दिखा दूं, ये वो भवन है जहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है, जो 2023 में निर्माण हुआ है, उसके बाद भी जर्जर हो चुका है। ऐसे क्या हुआ कि महज 2, 3, 4 सालों में ही ये जर्जर हो रहा है। साथ ही साथ आइए इसको दिखाते हैं, उचित देख रेख, उचित साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। आखिर क्यों इस ओर कोई ध्यान नहीं देता? क्या पंचनामा कर देना ही इसकी उद्देश्य है इस भवन की? इस भवन को देख सकते हैं चारों ओर जर्जर हो चुका है। साथ ही जर्जर कहने का मतलब यह गंदगी का आलम बना हुआ है, पूरी तरफ गंदगी है। आज भी यहाँ पंचनामा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि मरने के बाद कम से कम, उसके परिजन चाहते हैं कि मरने के बाद कम से कम जब पोस्टमार्टम हो तो उस जगह तो कम से कम सफाई होनी चाहिए, जो कि चिकित्सक भी यहाँ मौजूद होते हैं तो नाक में, मुंह में जो है मास्क लगाकर करते हैं, चूंकि बदबू होती है निसंदेह, पर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं पूरी। यहाँ लास्ट बार कब सफाई हुआ है ये कहना मुश्किल हो सकता है। बहरहाल यह सोचनीय विषय है कि इसकी ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। ये देख सकते हैं भी जर्जर है। साथ ही साथ एक अतिरिक्त कक्ष और है, शायद परिजनों के बैठने के लिए होगा या फिर कुछ और उद्देश्य से होगा, हम किसी नहीं जानते, लेकिन आपको वहां की दशा दिखाते हैं। देख सकते हैं पूरी सफाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आइए हम आपको भीतर का दृश्य दिखाते हैं। ये वो दृश्य है जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे।
पूरी गंदगी का आलम बना पड़ा है। चारों तरफ गंदगी है, ना परिजनों की बैठने की व्यवस्था है और ना ही भवन की सुरक्षा है और ना ही कोई देख रेख करने वाला है। ये देख सकते हैं पूरा खुला पड़ा है और गंदगी का पूरा आलम बना पड़ा है। आसपास के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ कह सकते हैं और पर्यावरण को भी दूषित किया जा रहा है। साथ ही पूरे विकास खंड का एक चीर घर है, उसकी भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। ना ही यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है और ना ही, हालांकि सांझ 5 बजने के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता, पर पोस्टमार्टम की जगह पूरी गंदगी का आलम बना हुआ है। बहरहाल अब हमारे समाचार प्रकाशन के बाद और खबर न्यूज में इसको ग्राउंड हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसको देखने के बाद कितना जवाबदार अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो इस ओर कितना अपना ध्यान आकर्षित करते हो देखने का विषय होगा। अगर समाचार प्रकाशन के बावजूद भी इस ओर अपना ध्यान आकर्षण नहीं करते हैं तो खबरी न्यूज इस विषय को लगातार प्रकाशित करेगा और कम से कम इस जगह को सुरक्षित करने के लिए, साथ ही साथ सफाई व्यवस्था को दुरुस्तीकरण करने के लिए लगातार प्रकाशन करेंगे। इसी तरह के समाचार को देखने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे खबरी न्यूज।